हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसके नाम से हर कोई वाकिफ है, जिसने आज से लगभग 125 साल पहले विक्टोरियन इंग्लैंड में अपने नाम का बेहद खौफ फैला रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैक द रीपर की, जिसे सबसे बड़ा सीरियल किलर भी माना जाता है। वो कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था, यह कोई नहीं जान पाया। वह इतना खतरनाक था कि उस समय उसने लोगों के दिलों में अपना अच्छा खासा खौफ जमा रखा था। लोग उसका नाम लेने तक से भी कतराते थे। उसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल नशे में पूरी तरह धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। इस खूंखार अपराधी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और वो क्यों, सिर्फ वेश्याओं को ही ज्यादातर अपना शिकार बनाता था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली ए सिली फैक्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कौन था ये शख्स जैक द रीपर? इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 1880 से। उस समय ईस्टर्न लंदन में काम की तलाश में लोग भारी तादाद में शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन दिक्कतें तब शुरू हुई जब इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिस कारण लंदन जैसे बड़े शहर के भी हालात बिगड़ने लगे थे। जिस कारण वहां काम की तलाश में शिफ्ट हुए लोगों को काम मिलना ही बंद हो गया, और काम न मिलने से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जुर्म की खौफनाक व खतरनाक दुनिया में अपने कदम रख दिए। चोरी, मर्डर, रेप जैसे खतरनाक व घिनौने अपराधों को वह लोग अंजाम देने लगे। दोस्तों, उस समय के बारे में यह कहा जाता है कि उस समय लंदन की सड़कें बिल्कुल घिनौने शराबियों, चोरों व खतरनाक अपराधियों से भरी पड़ी रहती थी। महिलाओं को भी उस समय कोई काम न मिलने के कारण उन्होंने भी वेश्यावृत्ति का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिससे ये काम महिलाओं में उस समय पैसे कमाने के लिए खासा प्रसिद्ध हो गया था, जिसके कारण लंदन की हर गलियों व चौराहों में वेश्याएं खड़ी नजर आती थी। इंग्लैंड के स्थायी लोगों ने इन सभी गंभीर अपराधों के लिए बाहर से शिफ्ट हुए लोगों को ही ज्यादातर जिम्मेदार बताया था, जिसकी वजह से उस समय लंदन में जातिवाद विरोध शुरू हो गया और लंदन की सड़कों पे मारपीट और झगड़े आदि शुरू हो गए। ये सभी झगड़े देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे। दोस्तों, लंदन पुलिस ने इन हालातों पे काबू पाने की काफी कोशिश की, परंतु वह असमर्थ रहे थे। उस समय लंदन के नाजुक हालातों को देखते हुए लंदन में कोई भी बड़ा व खतरनाक झगड़ा कभी भी शुरू हो सकता था, लेकिन तभी एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसकी कोई भी लंदन में आने की उम्मीद नहीं कर रहा था, जिसे लोगों का ध्यान अचानक उस शख्स की ओर गया। सन 1988 में एक बेहद ही खतरनाक सीरियल किलर के लंदन में मौजूद होने की इन्फॉर्मेशन मिली। ये सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि लंदन पुलिस ने इससे पहले ऐसे किसी भी खतरनाक अपराधी के बारे में नहीं सुना था। एक और जहां लंदन पुलिस के ऊपर लंदन में बढ़ते अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरी ओर इस नई मुसीबत के कारण उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह के अजीब रहस्यमयी शख्स के बारे में नहीं सुन रखा था। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, लंदन के लोगों में एक और नए खूंखार हथियारे का खौफ फैल गया था, और हर शख्स इसी नए सीरियल किलर का ही जिक्र करता नजर आ रहा था। शुरुआती जांच से दोस्तों लंदन पुलिस को लगा कि इस सीरियल किलर ने करीब 11 मौतों को अंजाम दिया है, लेकिन एक बार फिर से जब इस जांच को बड़ी गंभीरता से किया गया तो उनको पता चला कि इस सीरियल किलर ने 5 कत्ल किए हैं, क्योंकि चौंका देने वाली बात यह थी कि यह सभी कत्ल एक ही तरीके से किए गए थे। उस समय दोस्तों लंदन की सरकार ने बहुत से प्रोफेशनल और अनुभवी डिटेक्टिव्स को जैक के पीछे लगा रखा था, ताकि वह उसका पता लगा सके कि वह आखिर है कौन। लेकिन दोस्तों, वह कौन था, कहां से आया था, उसका असल नाम क्या था और उसका जन्म कब हुआ था, यही कुछ ऐसे रहस्य। इन्हीं सभी कारणों से उसे लंदन का बेहद ही रहस्यमय सीरियल किलर माना जाता है। उसने लंदन में रहने वाली 5 महिलाओं की बेहद ही खौफनाक व दिल दहला देने वाले तरीके से हत्या कर दी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने ज्यादातर हत्याओं को अंजाम द व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में ही दिया था,
जिसके कारण लोगों ने उसका नाम द व्हाइट चैपल मर्डरर रख दिया था। जबकि पुलिस का कहना था कि जैक द रिपर और द लेटर अपन जैसे नाम उन्हें उसके द्वारा पुलिस को भेजे गए लेटर्स में मिले थे। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं जैक द रिपर द्वारा किए गए 5 रहस्यमय मर्डर्स की ओर। उन सभी 5 महिलाओं की हत्या एक बेहद ही स्पेशल पैटर्न में की गई थी और उस स्पेशल पैटर्न के बारे में बात करें तो ये सभी 5 महिलाएं वेश्याएं थी और इन सभी महिलाओं की हत्या एक बेहद ही धारदार चाकू की सहायता से की गई थी। दोस्तों जैक के बारे में यह कहा जाता है कि वह मानव शरीर की चीरफाड़ करने व उस चाकू का इस्तेमाल करने में बेहद महारत हासिल थी, क्योंकि न तो सिर्फ वह उन महिलाओं का गला काट कर उन्हें मारता बल्कि किसी माहिर डॉक्टर की तरह शरीर में चीरफाड़ कर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भी निकाल लिया करता था, जिसमें फेफड़े, गुर्दे, किडनियां और भी महत्वपूर्ण अंग शामिल थे। और कहा जाता है कि वह महिलाओं के गुप्त अंगों को भी चाकू की सहायता से बिल्कुल नष्ट कर देता था तथा साथ ही उनका चेहरा भी बिल्कुल बिगाड़ देता था, जिससे पुलिस को किसका कत्ल किया है यह बिल्कुल मालूम न चले। पुलिस को जब यह लाशें मिलती थी तब वह इतनी घिनौनी हालातों में होती थी कि पुलिस वाले उल्टियां करने लगते थे। क्योंकि दोस्तों उस समय पूर्वी लंदन में अपराध इस कदर बढ़े हुए थे कि कौन अपराधी कौन सा अपराध कर रहा है यह पुलिस को मालूम नहीं चल रहा था। और जैक के द्वारा लंदन में बहुत ज्यादा मर्डर्स हो रहे थे, जिससे वह काफी फेमस भी हो गया था, क्योंकि अखबार के फ्रंट पेज पर उसी की खबर चल रही थी। एक और जहां लोग उससे डर रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोगों को न्यूज़पेपर में छपी उसकी हॉरर स्टोरी पढ़ने में भी काफी मजा आने लगा था। कई सारे अपराधियों ने भी जैक के मर्डर स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया था, जिससे लंदन पुलिस को उस समय ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा मर्डर जैक के द्वारा किया गया है व कौन सा मर्डर किसी अन्य अपराधी द्वारा किया गया है, जिससे पुलिस की समस्या और ज्यादा बढ़ने लगी थी। लंदन पुलिस ने उस समय लोगों को जैक द रिपर की जानकारी देने के लिए मोटा इनाम रखा हुआ था, जिसमें केवल पुलिस ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी जैक द रिपर को उस इनाम के पाने के लालच में ढूंढने लगे थे। काफी सारे हजारों लोगों का उस समय पुलिस ने इंटरव्यू भी लिया, जिसमें ये कहा जाता है कि 80 लोगों पर पुलिस को शक भी था। दोस्तों जिस प्रकार उन सभी महिलाओं के शवों से इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिया गया था वो किसी आम इंसान की तो बात नहीं थी, इसलिए पुलिस को ज्यादातर शक कसाईयों, डॉक्टरों व सर्जन्स आदि पे ज्यादा था, जो कि इंसान के शरीर की चीरफाड़ आसानी से कर सकते हैं। और उन दिनों जैक द रिपर द्वारा भेजे गए लेटर्स के बारे में बात करें तो पुलिस को आए दिन ही जैक के नाम से लेटर्स मिलते रहते थे, लेकिन इन सभी लेटर में एक लेटर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिस फ्रॉम हेल के नाम से जाना जाता है, जिसे 15 अक्टूबर 1888 को पोस्ट किया गया था। दोस्तों इस लेटर में उस खतरनाक किलर जैक द रिपर ने लिखा था कि मिस्टर लक्स, मैं आपके लिए उस महिला की किडनी का एक हिस्सा भेज रहा हूँ, जबकि एक हिस्सा मैं स्वयं खा चुका हूँ, और मेरा यकीन कीजिए वो बेहद ही लजीज व स्वादिष्ट था। दोस्तों जब पुलिस ने उस लेटर की गहराई से जांच की तो पता चला कि उसे लिखने में ग्रामर की बहुत ज्यादा गलतियाँ की गई थी, जिससे पुलिस को ये अंदाजा हो गया था कि जैक द किलर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पुलिस के द्वारा लगाए गए ये सभी अंदाज ही बनकर रह गए, क्योंकि पुलिस की हजारों लाखों कोशिश के बाद भी पुलिस उसे पकड़ ना सकी। और दोस्तों उसके द्वारा पुलिस को भेजे गए किडनी का एक हिस्सा उन 5 महिलाओं में से एक महिला के साथ मैच भी कर गया था। और दोस्तों साथ ही उसकी असल पहचान का कभी भी पता नहीं लग सका। जैसे जैसे समय बीता बहुत से लोग पुलिस के सामने आए जिन्हें जैक द रिपर समझा गया। इनमें ज्यादातर लोग वो थे जो खुद को जैक द रिपर होने का दावा कर रहे थे, तथा कुछ लोग वो थे जिन पे खुद पुलिस को शक था। पुलिस ने इन सभी लोगों की गंभीरता से जांच की और कोई भी जैक द रिपर नहीं पाया गया। इनमें से कुछ लोग केवल प्रसिद्ध होने के लिए खुद को जैक द रिपर बताने लगे। दोस्तों उस समय काफी सारे लोगों पर जैक द रिपर होने का शक गया था, परंतु कई लोगों का शक राजघराने के लोगों पे भी होता था, जिसमें से सबसे ज्यादा शक क्वीन विक्टोरिया के पोते एल्बर विक्टर पर होता था। कहा जाता है कि एल्बर विक्टर को एक गंभीर बीमारी थी, जिस कारण वह मानसिक रोगी बन गए थे। उनकी यह बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें पागलखाने भेज दिया गया था, जिस कारण उनका जिंदगी का काफी लंबा समय वहीं बीता था। साल 1892 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों लोगों का मानना था कि प्रिंस इस कदर सनकी हो गया था कि रात को जब वह शिकार के लिए निकलता था तो वह ज्यादातर अपनी हवस व सनक मिटाने के लिए
केवल महिलाओं को ही अपना शिकार बना लेता था। हालांकि इन सभी बातों को लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें माना गया है, क्योंकि किसी के भी पास प्रिंस के खिलाफ कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए सीधे प्रिंस पर शक करना ठीक नहीं था। लंदन पुलिस के द्वारा लगातार तलाशने, खोजने और जांच करने के बावजूद भी पुलिस को कोई खास सबूत उस रहस्यमय किलर के बारे में नहीं मिला था, जिसके कारण वह एक रहस्य बनकर ही रह गया जो आज तक भी सुलझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों आपका।